क्या है। और जब ने कहा महाराज कम से कम 2-4-10 गणों तो मांगे थे। उस समय पर वामन भगवान ने कहा मैंने 3 पक्का दान इसलिए मांगा है कि उतने में मैं आसन बैठा बिछा करके और बैठ उसमें तपस्या कर लूंगा, उसमें भजन कर लूंगा, मुझको ज्यादा आवश्यकता नहीं है। और देना है तो केवल 3 पक्का दान दे दो। तो राजा बलि ने कहा महाराज अगर नहीं मान रहे हो तो मैं आपको देने को तैयार हूँ। और जब देने के लिए तैयार हुए तो इतने में शुक्राचार्य आ गए और शुक्राचार्य ने राजा बलि का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके एकांत में ले गए। बोले राजन क्या कर रहे हो? बोले महाराज दान कर रहा हूँ, एक ब्राह्मण देवता यज्ञ में आए हैं, अब उन्होंने 3 पक्का दान मांगा है तो मैं 3 पक्का दान कर रहा हूँ। तो शुक्राचार्य ने कहा दान मत देना। बोले जानते हो किसको दान कर रहे हो? बोले महाराज ब्राह्मण देवता को। बोले वो ब्राह्मण नहीं है। बोले जान रहे हो किसको दान दे रहे हो? जिसने नरसिंह रूप धारण करके तेरे दादा हिरण्यकश्यप को मारा, जिन्होंने 12 रूप धारण करके और तेरे दादा तेरे पितामह हिरण्याक्ष का संहार किया। आज तेरे यज्ञ को नष्ट करने के लिए और वो बामन बन करके आए। और ये रहस्य को मैंने जान लिया। ये जो हाथ पसारे है ना, ये जो भिखारी बना खड़ा है ना, ये जो 3 पक्का दान मांग रहा है ना, ये साधारण नहीं है, ये तो परमात्मा है, ये तो नारायण है, ये तो ईश्वर है। राजा बलि हाथ जोड़ करके कहने लगा हे गुरुदेव मैं तो ब्राह्मण मान करके दान दे रहा था और आप कह रहे हो कि ये भगवान है, ये ब्राह्मण नहीं है, ये भगवान भिखारी बन करके आया है। तो ये गुरुदेव मेरे को मना मत करो, मुझको दान देने दो। और जब ये हाथ पसारे खड़े हैं अब मैं इनको दान दूंगा तो पुराणों में लिखा जाएगा कि दुनिया को परमात्मा ने दिया और दुनिया को देने वाले को प्रहलाद के नाती राजा बलि ने दिया है, इसलिए मुझको दान देने दो, मना मत करो। चेला दे रहा है और गुरु मना कर रहा है। बोलो लोभी गुरु और लालची चेला तो हो नरक में खेला। केवल धन का दान लेने वाला, केवल दीक्षा देकर के वस्त्र का दान लेने वाला, आभूषण और सोना चांदी का दान लेने वाला वो गुरु नहीं होता है जो इन सारी चीजों के साथ में अपने शिष्य के दुखों को भी दान में ले ले, वो असली गुरु होता है। भागवत का संकेत है। शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा आज राजा बलि के मति में परिवर्तन हो गया और अपने गुरुदेव से कहा गुरुवर ऐसा मौका ना मिलेगा, ये बड़ा सुंदर मौका है। आज जगत पिता हाथ पसारे खड़ा है तो मुझको देने दो ना। बोले दान मत देना, मैं तुम्हारा गुरु हूँ और मैं यज्ञ करवा रहा हूँ, मैं मना कर रहा हूँ, दान मत देना। बोले गुरुदेव मैंने उनको वचन दे दिया है मैं दान तो दूंगा। समझ में आ रहा है ना? पटेल जी केलनपुर वाले बोले महाराज मैंने वचन दिया है मैं दान तो अवश्य दूंगा। बोले मैं मना कर रहा हूं मत दे, अगर मेरी बात ना मानेगा तो आज से मैं तेरा त्याग कर दूंगा। गुरुदेव सत कर्म करने में आप चेला का त्याग कर देंगे, अच्छा काम करने में आप चेला का त्याग कर देंगे, परमार्थ का काम करने में आप चेला का त्याग कर देंगे। हम मुझको ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगा। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं। अगर गलत काम करने वाले चेला का गुरु त्याग कर दे तो समझ में आएगा, अगर अधर्म का कार्य करने वाले चेला का गुरु त्याग कर दे तब तो समझ में आएगा। लेकिन धर्म का काम करते समय अगर आप चेला के त्याग की बात करते हैं तो ये गुरुदेव मैं कोई गंदा काम नहीं कर रहा हूं, मैं दान दे रहा हूं। और दान देने में अगर आप मेरा त्याग कर रहे हो तो जाओ आप मेरा त्याग करो चाहे ना करो, ऐसे गुरु का मैं त्याग करता हूं और सदा सर्वदा के लिए त्याग करता हूं। ऐसा मौका दोबारा क्या जीवन में मिलेगा? क्या ऐसा समय दोबारा जीवन में आएगा? भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम और दुनिया का देने वाला आज मेरे पास में खड़ा है और आप मना कर रहे हो। नहीं गुरुदेव मैं तो दूंगा। और राजा बलि लौट करके आ गया और राजा बलि वामन भगवान से बोला मुझे महाराज दान वो 3 पक्का लो, मुझे मैं बिना संकल्प का दान नहीं लूंगा। और जब संकल्प की बात आई और सारा सामान रखा गया और जब सारा सामान रखा गया उसमें फूल रखा गया, दूरबा कुशा सारी सामग्री अच्छा चावल सब रखा गया। और जब लोटा लेकर के जल गिराने की बात आई तो लोटा से जल ना गिरा क्योंकि लोटा के टोटी में शुक्राचार्य बैठ गए। बड़ा खतरनाक गुरु था। भगवान करे इतना खतरनाक गुरु किसी को ना। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे भागवत के प्रेमियों
दीक्षा किसी से लेना, गुरु किसी को बनाना, गुरु किसी को मानना, कान में मंत्र कोई देने वाला हो और जिससे आप दीक्षा पाओ उसको गुरु मानो, लेकिन गुरु में कभी विरोध मत करना, गुरु में कभी भेद मत करना। अगर दूसरा समता जाए तो उसका भी सम्मान करना। असली गुरु का पुजारी वो है जो सब संतों को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता है, वो असली पुजारी है। केवल ये नहीं कि एक को मान लिया दूसरे को गाली दे रहा, दूसरे का अपमान कर रहा है। शिष्य वो है जो सब में गुरु तत्व को देखता है। महाराज जब लोटा से पानी ना गिरा तो राजा बलि ने कहा हमारा जल नहीं गिर रहा है और बिना जल का संकल्प कैसे होगा। बावन भगवान जान गए कि लोटा की टोटी में, राजा बलि तो नहीं जान पाए पर बावन भगवान जान गए कि लोटा की टोटी में शुक्राचार्य बैठ गया। बोले राम लोटा मुझको देना। और भगवान बामन ने बाएं हाथ में लिया लोटा और दाहिने हाथ में लिया कुशा। अब कुशा लेकर के और जब लोटा की टोटी में डाल करके अब बड़े जोर से झटका मारा और जगत पिता ने सोचा ये दान देने में मना कर रहा है और राजा बलि दान देना चाहता है, जरा मैं इसको दंड तो दे दूं। और जब लोटा की टोटी में अब कुशा डाल करके अब बड़े जोर से झटका मारा तो सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित और शुक्राचार्य बाई आंख लगाए बैठे थे। अब बाई आंख में अब कुशा घुसा और वो शुक्राचार्य उछल करके और दूर पड़े। कुछ दैत्य दौड़े, महाराज बचाओ, महाराज बचाओ, राजा बलि चला जा रहा, राजा बलि चला जा रहा। शुक्राचार्य ने कहा बिल्कुल ना बचाऊंगा। बोले क्यों ना बचाओगे, आप तो गुरु हो। बोले एक बार बचाया तो एक चली गई और दोबारा बचाऊंगा तो जो बची है वो और चली जाएगी, इसलिए मैं बचाने वाला नहीं हूँ। बोले सत्य गुरु वेद, सत्य गुरु वेद, बचने विश्वास संजम ये न विषय करिया जो भांति बने संजोगा तो में कृपा न सही सब रोगा। अगुरु बिन भवे नीन तरये न कोई, चाहिए ये बिरंची शंकर शम होई। अपन दम गुरु पद पदुम परागा, ओ सूरज सुबास शरस अनुरागा। ओ आमी मोरे मय चूरन चारो, ओ समन सकल भव रुज परिवारो। असुकृत सम्मुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। श्री गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन और नयन यमी दृग दोष विभंजन। बिना गुरु के कल्याण नहीं होता मेरे भैया। अगर माता पिता नहीं होंगे तो जन्म नहीं होगा और गुरु जीवन में नहीं होगा तो मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। गुरु मोक्ष के लिए होता है, गुरु आत्मज्ञान के लिए होता है, गुरु अज्ञान के नाश के लिए होता है, गुरु तत्व ज्ञान के लिए होता है, गुरु सत्य बोध के लिए होता है। गुरु केवल कान फूकने वाला गुरु नहीं होता। गुरु वो होता है जो अज्ञान तिमिरांधर से, जो अज्ञान का नाश करके और अपने चेला के अंदर वो दिव्य ज्योति जला दे और उस दिव्य ज्योति के द्वारा और वो संसार में साथ। जब गुरु अगर केवल स्वार्थ का गुरु हो और ऐसे गुरु का त्याग कर दिया जाए तो कोई दोष नहीं होता। राजा बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया और भगवान ने एक आंख फोड़ दिया। महाराज राजा परीक्षित ने कहा प्रभु आखिर जिसके चेला से भगवान ने दान लिया और उसके गुरु की आंख क्यों फोड़ दिया।
और एक बार देवर्षि नारद ने भगवान से पूछा, महाराज आपने शुक्राचार्य की आंख क्यों फोड़ दिया? भगवान ने कहा, देवर्षि नारद मैंने आंख फोड़ा थोड़ी है। बोले मैं तो गुस्सा डाल करके और देख रहा था कि अंदर घुसी हो तो निकल आए। जब मैं ब्राह्मण बन करके गया, जब मैं छोटा बन करके गया तो शुक्राचार्य जान गए। राजा बलि नहीं जान पाया कि मैं भगवान हूँ, पर शुक्राचार्य जान गए कि ये भगवान है। तो ज्ञान की आंख तो थी पर वैराग की आंख नहीं थी। तो मैं गुस्सा डाल करके देख रहा था कि अंदर घुसी हो तो निकल आए, पर वैराग वाली आंख नहीं थी। भागवत के प्रेमियों, जितने आप हजारों लोग बैठे हो, सब लोगों के अंदर ज्ञान की आंख तो है पर वैराग की आंख नहीं है। ज्ञान की आंख है। रामायण जानते हो, पुराण जानते हो, भागवत जानते हो, जन्म सागर जानते हो, अमृतवाणी जानते हो, वो शब्दवाणी जानते हो। आपके ज्ञान की आंख तो है पर वैराग्य की आंख नहीं है। अगर दरवाजे में माता हो, एक भिखारी आ जाए तो कहती हो कि बाबा दूसरा दरवाजा देख लो, वो वैराग वाली आंख कहां चली गई? अगर अंदर वैराग्य की आंख होती है तो आने वाला कभी विमुख नहीं जाता है। वो प्यासा आदमी आएगा, पानी मिलेगा, अगर भूखा आ जाए तो उसको भोजन मिलेगा। ज्ञान की आंख से जानकारी होती है और वैराग्य की आंख से त्याग का जन्म होता है। और शुक्राचार्य के वैराग्य की आंख नहीं थी। अगर वैराग्य की आंख होती तो चेला से कह देते, ए बेटा दोबारा ऐसा मौका ना मिलेगा, बड़ा सुंदर मौका है, ऐसा करो ना, दिल भर करके दाम दे दो। लेकिन मना कर रहा है, इसका मतलब वैराग्य की आंख नहीं थी। गर्मी का महीना चल रहा है, अब कोई आ जाए, माता राम एक लोटा पानी पिला दो। बाबा मैं अभी काम में लगी हूँ, आगे हैंड पाइप लगा है, पी लेना। कहां चली गई वैराग वाली आंख? हवन करने वाले, एकादशी का व्रत करने वाली, अनुष्ठान करने वाली, पूजा और व्रत और उपवास करने वाली, और जिस समय आया हुआ अतिथि दरवाजे से निकल जाता है, एकादशी के व्रत की महिमा जानती हो, जम्भेश्वर भगवान के मंदिर का महत्व जानती हो, 16 सोमवार के व्रत का महत्व जानती हो, गुरुवार के दिन नारायण के व्रत का महत्व जानती हो, लेकिन ज्ञान की आंख तो है पर वैराग्य की आंख नहीं है। अगर वैराग्य की आंख हो जाए तो जाने वाले प्यासे भूखे व्यक्ति को भोजन पानी अवश्य मिलेगा। ये वैराग्य की आंख। बहुत लोग जहां भी मैं गया, सारे अटक से लेकर कटक तक लोलांगरा वालों, ज्ञान की आंख तो सबके मिली। महाराज मैं रामायण जानता हूँ, रोज रामायण का पारण करता हूँ, वैराग वाली आंख नहीं है। और भगवान ने सोचा कि जरा कुशा डाल करके देखूं, अंदर खुशी हो तो निकल आए, पर वो अंदर आंखें ही नहीं थी। और जब आंखें नहीं थी तो भगवान ने थोड़ा और अंदर कर दिया तो बिल्कुल चौपट ही हो। जय श्रीमन्नारायण। अब आप कहोगे बाबा प्रमाण क्या है? देखो मैं आपको प्रमाण बताता हूं। आंख 3 प्रकार की होती है। एक है दिव्य नेत्र, गीता में लिखा दिव्यम ददामि ते चक्षु। जिस समय भगवान ने विराट रूप दिखाया और अर्जुन को भगवान का विराट रूप दिखाई नहीं पड़ा इन आंखों से, बोले नारायण मुझको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो भगवान ने कहा दिव्यम ददामि ते चक्षु, हे अर्जुन मैं तुझको दिव्य नेत्र देता हूँ। और जब अर्जुन को दिव्य नेत्र दे दिया तो इन नेत्रों के द्वारा नहीं बल्कि दिव्य नेत्र के द्वारा भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन कर लिया। जो भगवान के द्वारा प्राप्त हो वो दिव्य नेत्र है, और जो गुरु और संत के द्वारा प्राप्त हो वो ज्ञान वैराग्य का नेत्र है, और जो माता पिता के द्वारा प्राप्त हो ये चर्म का नेत्र है। ये 3 प्रकार का नेत्र होता है। ओ बाबा तुलसी ने भी रामायण में लिखा है, बोले ज्ञान विरागे, ज्ञान विरागे नयने और गाजी ओ जन्म रेमी असुमते कुदारी औघे रही बिमले बिलो चनहिए के
अमित ही दोष दुख भव रजनी की। मीराबाई जब आंख बंद करती थी तो भगवान का दर्शन होता था। ये कौन आंख है? सोचना ये ज्ञान वैराग्य की आंख है। एक महात्मा ने मीरा से पूछा, बोले मीरा ये बताओ, संसार के लोग तो आंख खोल करके दर्शन करते हैं, तुम आंख बंद करके दर्शन के कैसे कर लेती हो? बोले कौन सो ममीरा, जो ममीरा एक प्रकार का सुरमा होता है। बोले कौन सो ममीरा जो, अरे मीरा तेरे नैनन में जो नैन मूंद के भी घनश्याम देख लेती है। कौन सो ममीरा जो, अरे मीरा तेरे नैनन में जो नैन मूंद के भी घनश्याम देख लेती है। तो एक महात्मा बोल पड़े, बोले ये ना बताएगी, मैं बताता हूँ। बोले प्रेम को ममीरायन जो, प्रेम को ममीरायन जो, अरे मीरा के नैन में इसलिए नैन मूंद के भी घनश्याम देख लेती है। आंख खोलने के बाद संसार का दर्शन होता है, लेकिन आंख बंद करने के बाद जिस दीनानाथ का दर्शन होता है वो नेत्र ज्ञान का है, वो नेत्र वैराग्य का है। और ज्ञान के नेत्र से जानकारी होगी और वैराग्य के नेत्र से त्याग का जन्म होगा। शुक्राचार्य की एक आंख चौपट हो गई। और दूसरा एक और सिद्धांत, जरा रस की ओर अब आपका ध्यान जाए। राजा परीक्षित ने कहा महाराज आंख क्यों फोड़ी? तो सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर भाव बताया। बोले उत्तरानंदन, भगवान ये बताना चाहते हैं अगर किसी अच्छे काम के लिए अब कोई दानी दाम देने को तैयार है और जो बीच वाला मना करता है उसकी आंखें ही फूटती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की ईश्वरिया। अगर देने के लिए कोई तैयार है, दान देना चाहता है और बीच में जो मना करता है उसकी आंखें फूटती। इसलिए भगवान ने बोले इसका क्या जा रहा, वो अपना दे रहा फिर भी ये परेशान है। कई लोग इसी में परेशान है, स्वयं तो करते नहीं है और कोई अगर दूसरा भी करे तो उसको भी मना करते, अच्छे काम के लिए उसको मना करते। और भगवान ने और हाथ में जल राजा बलि के डाला और जब संकल्प पूरा हुआ, संकल्प को अपने हाथ में लिया और विराट रूप बढ़ाया और 2.5 पग में सारे त्रैलोक को नाप दिया। जब पहला क्षण ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा ने देखा ये भगवान के विराट रूप का चरण है, तो जल्दी जल्दी भगवान का चरण धोया और चरण धो करके और उसको वो जल चरणोदक अपने कमंडल में रख लिया। और जब कमंडल में चरणोदक रखा तो एक सुंदर सी छोटी सी कन्या का जन्म हो गया। अब वो खिलखिला करके हंस पड़ी। ब्रह्मा ने कहा देवी चरण धोने में और तुम मेरे कमंडल में कैसे आ गई, तुम्हारा नाम क्या है? बोले महाराज आज तक मैं नारायण के अंगूठे में रही, अब मेरा नाम गंगा है। अब तुमने अंगूठे को धोया और चरण को धोया, मैं तुम्हारे कमंडल में आ गई। आगे आने वाले समय में और धरती के बेटा अगस्त्य जी और जब सारे सागर के पानी को पी लेंगे और उस समय पर पानी ना बरसेगा तो राजा सगर रघुवंशियों के वंश में पैदा होने वाले और राजा सगर यज्ञ करेंगे। और जब यज्ञ का घोड़ा छोड़ेंगे तो इंद्र देवता और बहाना लीला करने के लिए आज वो घोड़ा ले जा करके और कपिल भगवान के आश्रम में बांध देगा। और जब 60,000 बेटा खोजने जाएंगे तो वो जल करके राख हो जाएंगे। और जब एक बेटा अनुमंजस नाम का और खोजने के लिए जाएगा उस समय कपिल भगवान दया की दृष्टि के द्वारा और ये बताने का प्रयास करेंगे कि हे राजा अगर गंगा मैया मृतलोक में आ जाए तो उद्धार हो जाएगा। आने वाले समय में आज गंगा मैया बता रही है आने वाले समय में और मैं मृतलोक में जाऊंगी और अपने जल के प्रभाव से सागर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करूंगी। और आने वाले समय में लोग अपने अस्थियों का भी विसर्जन करेंगे। इसलिए गंगा जी में अस्थि का विसर्जन होता है। ये कल्पना नहीं है, ये पाखंड नहीं है। मरने के बाद में प्राणी की अस्थियों का विसर्जन अगर गंगा और नर्मदा के जल में होता है तो उस प्राणी के बाकी वासना समाप्त तो हो जाती है। ये गंगा जल का प्रताप है, ये नर्मदा जल का प्रताप है। इसलिए अस्थियों का विसर्जन होता है और गंगा जल में अस्थि लोग डालते, ये गलत नहीं है। जो नास्तिक शंका करते हैं वेद और पुराणों में
ऐसे नास्तिकों के लिए मेरी खुली चुनौती है, अगर वो ये सिद्ध कर दे। क्योंकि आज सुबह एक सज्जन कह रहे थे, महाराज जी गंगा जी के जल में अस्थियों का विसर्जन क्यों होता है, नर्मदा के जल में अस्थियों का विसर्जन क्यों होता है। हमने कहा ये सत्य है, अगर ऋषियों ने और संतों ने और गंगा मैया ने ये स्वयं व्यवस्था बनाई है तो उसका एक कारण है। अगर कारण जानना चाहते हो तो मैं तुमसे ये कहना चाहूंगा, अगर तुम इस बात को सिद्ध कर दो कि नर्मदा जी में और गंगा जी के जल में अस्थियों का डालना बेकार है, तो आज से संत कमलेश्वरी कथा कहना छोड़ देगा, मैं कथा बंद कर दूंगा, समाधि ले लूंगा। ये गलत बातें नहीं है, ये परम सत्य है हमारे जीवन का। मरने के बाद में भी अंतिमति सागति, आत्मा में हड्डी में वासना होती है, और हड्डी में वासना ना होती तो दधीच के हड्डी में भी वासना ना होती। और जब दधीच के हड्डी का धनुष बना तो सीता जान गई कि अभी भी दधीच की आत्मा इसमें विद्यमान है। इसलिए सीता ने निवेदन किया कि ऐसा करो महाराज, राम जी आ रहे हैं, थोड़ी हल्की बन जाओ। हड्डी में भी प्राण होता है, हड्डी में भी वासना होती है। अगर कोई 20 साल पहले मर गया हो और उसको आप दफना दीजिए और 20 साल के बाद उसको निकाला जाए और उसका अगर टेस्ट किया जाए तो पता लग जाएगा, उसके ग्रुप से पता लग जाएगा, उसके हड्डी से पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति कौन था, ये पता लग जाता है। ये व्यवस्था तो हमारे ऋषियों ने पहले बनाई थी। वासना हड्डी में भी होती है। महाराज 2.5 पग में त्रिलोक को नापा, और गंगा जी का भी एक लीला में अनेक लीला समाहित है। और जब आधा पग बचा तो राजा बलि से बोले जल्दी पूरा कर, और जब कहा जल्दी पूरा कर तो राजा बलि पेट के बल लेट गया। बोले महाराज जितना भी मेरे पास में था उतना आपने सब नाप लिया, अब मेरे पास में देने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा करो दीनानाथ, मेरे शरीर को नाप लो। और जब पेट के बल लेटा और पीठ को नपवाने को तैयार हुआ तो जगत पिता का चरण जब पीठ पर गिरने लगा तो राजा बलि की नारी विंध्यावली आ गई। विंध्यावली ने रो करके कहा, हे प्रभु, जब मेरे पति ने आपको संकल्प दिया था ना तो मैंने भी नीचे हाथ लगाया था। ये जगत के स्वामी, मैं जानती हूँ कि आप धरती का भार उतारने के लिए आते हो। हे धर्म पुरुष, हे परम प्रभु, ऐसा करो ना, जब मेरे पति ने संकल्प दिया तो हाथ मैंने भी लगाया था। अगर 2.5 पग में आपने मेरे पति के अनुसार नापा है तो आधा पग मेरे अनुसार भी नाप लो। आधा अधिकार मेरा है। अगर 2.5 पग इनकी बात को मान करके नापा तो आधा पग मेरे अनुसार नाप लो। महाराज मेरे पति की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बोले तो कहना क्या चाहती हो? बोले ऐसा करो महाराज, आपका जो चरण पीठ में गिरने जा रहा है ना, तो पीठ को ना नाप करके और बल्कि आपका चरण मस्तक पर रख दो, इतनी मेरी बात मान लो। और ये है बुद्धि का केंद्र, और आपके चरण से गंगा का जन्म हुआ है। और जब चरणार बिंद आपका और मस्तक पर पड़ेगा तो बुद्धि का अहंकार समाप्त हो जाएगा, और बुद्धि का अहंकार समाप्त हो जाएगा तो ये दान देना भी मेरे पति देव का सफल हो जाएगा। इसलिए ऐसा काम करने का प्रयास करो। और गलत चीज कभी दान में नहीं देना चाहिए, बेकार चीज कभी दान में नहीं देना चाहिए, और जो काम में ना आ पाए ऐसी चीज दान में नहीं देना चाहिए। और मैं जानती हूं आपके भुजाओं से क्षत्रियों का जन्म हुआ, आपके चरण से शूद्र का जन्म हुआ, आपके अंगूठे से गंगा का जन्म हुआ, आपके उरु से वैश्य का जन्म हुआ, आपके मुंह से अग्नि का जन्म हुआ, आपके मुखारविंद से ब्राह्मण का जन्म हुआ, आपके रोम से ध्रुवा का जन्म हुआ, आपके कृपा मात्र से सारे संसार का जन्म हुआ, और आपके पीठ से पाप का जन्म हुआ है। ए दीनानाथ, अगर कोई गरीब भी दान करे, अगर हो सके तो अच्छी चीज दान करना चाहिए, कभी बेकार चीज दान नहीं करना चाहिए। पीठ से पाप का जन्म हुआ। और आजकल जहाँ कथा पुराण होगा, सत्संग होगा, महाराज आरती में वही पैसा चढ़ाएंगे स्वामी जी जो कहीं नहीं चलता है। न कि मैं यहाँ की बात नहीं करता हूँ, मैं आप लोगों की बात नहीं करता हूँ, उधर की बात करता हूँ, छिंदवाड़ा जिले की। ऐसी नोट चढ़ा देंगे कि जो कहीं नहीं चलेगी। हाँ, जो कहीं नहीं चलती है, और बढ़िया चढ़ा के जय हो प्रभु। न पान वाला ले रहा, न किराने वाला ले रहा, न कपड़े वाला ले रहा, और आराम से उसको आरती में चढ़ा दिया। भगवान को भी बेवकूफ बना रहे हैं।
काहे को दे रहे? कई लोग कहते हैं महाराज दान के वसिया के दांत नहीं देखे जाते। दांत नहीं, पेट तक देखना चाहिए। दान देने का अर्थ ये नहीं है कि गलत चीज दिया जाए। भागवत इसके लिए मना करती है, भागवत इसके लिए इनकार करती है। आज विंध्यावली भगवान से प्रार्थना करती है कि ये प्रभु आपके पीठ से पाप का जन्म हुआ है। अगर 2.5 पग में त्रैलोक को आपने नापा है तो आधा पग में मैं दान को बेकार न जाने दूंगी। नहीं दान देने में ये कहा जाएगा कि राजा बलि ने भगवान को पाप का दान दिया था, इसलिए मैं पाप के स्थान को दान नहीं दूंगी। घबराना नहीं। जो खोटे सिक्के हैं ना, जो बेकार सिक्के हैं, जो चलने वाले कहीं नहीं है, उसको आरती में जरूर चढ़ाया करो। उसको इकट्ठा करके रखा करो। जब गांव में भागवत हो तो रोज आरती में चढ़ा दिया उसको। आप कहोगे महाराज जी ऐसा क्यों कहे? तो इसलिए ऐसा कहता हूं, जो कहीं नहीं चलता वो यहाँ चलता है। यहाँ तो लूले चल जाए, यहाँ तो रैदास चल गया, यहाँ तो सब प्रकार के लोग चल जाते हैं। यहाँ तो संत कमलेश मुरारी भी चल गया। विचार करना, मेरे जैसा याकिंचन व्यक्ति चल गया दीनानाथ के दरबार में। मेरा प्रभु कहता है जो जगत में नहीं चलता, जो व्यवहार में नहीं चलता, वो मेरे दरबार में चलता है, और जो मेरे दरबार में नहीं चल पाता वो संसार में कहीं नहीं चल पाता है। इसलिए मेरे पास में तो हर प्रकार के लोग चल जाते हैं, चाहे लूला हो, लगड़ा हो, काला हो, गोरा हो, मूर्ख हो, लाल पीले कपड़े पहन लिए और कमंडल लेकर के नर्मदा की परिक्रमा करने लगे। बड़ा से बड़ा पटेल नर्मदे हर करेगा और महात्मा जी को ले जाएगा, चरण धोएगा, चरण रोदक लेगा। पता नहीं कि जाति का हो, लेकिन परमात्मा के दरबार में वो भी चल गया, नर्मदा के दरबार में वो भी चल गया। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। मेरे पास में हर प्रकार के लोग चल जाते हैं। और जब विंध्यावली के कहने में और भगवान ने अपना चरणारविंद मस्तक में रखा, शरीर को नापा, इतने में राजा बलि की माँ आ गई और माँ बड़े जोर से लगी रोने। जब रोने लगी तो बलि ने आंख उठाया, बोले माँ आज तेरे बेटे ने भगवान को दान दिया है तो रो क्यों रही है? तो रोते हुए माँ ने कहा, हे मेरे लाल, जिस समय तेरे पिता मरे थे और अपने सिर को काट करके एक ब्राह्मण को दान दिया था तो मैं सती होने के लिए जा रही थी। अगर मैं सती हो जाती तो आज का दिन देखने के लिए नहीं मिलता। हे राजन, आज तूने दान दे करके अपने शरीर को पवित्र नहीं बनाया, तूने मेरी कूख को भी परम पवित्र बना दिया, धन्य बना दिया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन। ऐसे व्यक्ति को पा करके वो धरती भी गर्वित तो होती है। अगर नीम गांव में कोई ऐसा महापुरुष तैयार हो जाए तो उस महापुरुष के कृत्य को देख करके और मंदिर में बैठे हुए जम्भेश्वर भगवान भी आह्लादित तो हो जाते हैं, वो धरती भी गर्वित तो हो जाती है। कुलम पवित्रम, वो कुल भी धन्य हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन। जब कोई सपूत पैदा होता है, जब कोई दानी पैदा होता है, जब कोई वीर पैदा होता है, जब कोई त्यागी पैदा होता है, ऐसी धरती पर जब कोई महात्मा पैदा होता है तो धरती भी गर्वित होती है। इसीलिए 11 सितंबर 1893 में जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए और 3 मिनट का समय मिला और 3 मिनट के समय में और उन्होंने इतना बड़ा कमाल कर दिया। जब बोलने के लिए वो भारत का रंगोटी लगाने वाला, माताओं तुम्हारे गोद का वो बालक स्वामी विवेकानंद श्रीवास्तव कुल में पैदा हुआ था और जिस समय बोलने के लिए खड़ा हुआ, लेडीज एंड जेंटलमैन कंट्री ऑफ अमेरिका, वहां के जितने वक्ता बोलने के लिए खड़े हो तो वो ये कहा करते थे, लेडीज एंड जेंटलमैन, अमेरिका की महिलाओं और अमेरिका के पुरुषों। लेकिन जब वो स्वामी विवेकानंद खड़े हुए बोलने के लिए तो लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं, सिस्टर एंड ब्रदर, कंट्री ऑफ अमेरिका, अमेरिका के भाइयों और बहनों। और जब ये भाई और बहनों का शब्द सुना तो जितने लाखों लोग सुनने वाले बैठे थे, सबके पलक प्राणों में आंसू भरे आए। धन्य है विवेकानंद, ऐसी माटी से तुम आए हो, ऐसे देश से तुम आए हो कि जहाँ के लोग एक अपरिचित नारी को बहन बना ले, एक अपरिचित पुरुष को भाई बना ले। ये भारत
आपके माटी का प्रताप है, नहीं तो महिला कहने वाले बहुत है, पुरुष कहने वाले बहुत है, लेकिन अपने को तो अपना मानता है, लेकिन जब पराई में भी अपनत्व का दर्शन हो जाए, अपने भाई को दुनिया भाई मानती है, लेकिन जब पराये पुरुष में अपना भाई दिखाई पड़ जाए, सोचो जरा, अपने बेटी को सारा जगत बेटी मान लेगा, लेकिन जब एक गरीब की बेटी में भी अपने बेटे की परछाई दिखाई पड़ जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा चरित्र पवित्र है, तुम्हारा विचार पवित्र है। सिस्टर एंड ब्रदर, कंट्री ऑफ अमेरिका, 1-2 मिनट तालियों की गड़गड़ाहट में व्यतीत हो गया, केवल 1 मिनट समय बचा। हमारे भारत का वो फकीर और 1 मिनट में इतना बड़ा कमाल किया। स्वामी विवेकानंद ने 1 मिनट बोल करके बंद कर दिया। वहां के सभा संचालक जितने वक्ता बैठे थे, मिस्टर विवेकानंद, अब बोलने वाला कोई नहीं बचा है, ये जितने वक्ता आए हैं ये श्रोता बन करके सुनेंगे, अब तुम बोलो। और उसी मंच पर 1 मिनट में इतना बड़ा कमाल किया कि घंटा तक वो महात्मा दहाड़ता रहा और सारी दुनिया उनको सुनती रही। ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए। जब मंच से उतरे 7 घंटे के बाद में तो पत्रकारों ने घेर लिया। पत्रकारों ने कहा, मिस्टर विवेकानंद ये तो बताओ कि आज तुम्हारी ओर सारी दुनिया देख रही है और तुमने सारे संसार को हतप्रभ कर दिया और 1 मिनट में इतना बड़ा कमाल किया कि आज तुम्हारी ओर सब लोग टकटकी लगा करके देख रहे हैं, ये श्रेय किसको दोगे? तो विवेकानंद ने कहा, अरे पत्रकारों, अगर ये बात पूछना चाहते हो तो पहला श्रेय मैं अपने उस जननी को देना चाहूंगा जिसने मुझको पाल पोस करके बड़ा किया है, और दूसरा से पूज्य गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस को देना चाहूंगा। एक बार मैंने जब गुरु से पहली बार मिला तो मैंने थूक दिया और उस थूकने के बाद में भी मुझको गुरु ने अपना करके और इस लायक बना दिया। पहला श्रेय माँ को दिया और दूसरा श्रेय पूज्य गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस को दिया। ये सतियों की धरती है, ये संतों की धरती है, ये विवेकानंद की धरती है, ये माता नर्मदा की धरती है। और ऐसा महापुरुष जब धरती में पैदा होता है तो प्रकृति भी उस समय उसका साथ देती है, धरती भी गर्वित होती है। कुलम पवित्रम जननी पितार्था वसुंधरा पुण्यवती जतेन, माता जन्मे भक्त जन ही दाता की शूर, और नहीं तो रहती बांझनी बरथा गवायो नूर। ऐसी माँ अगर बेटे को जन्म ना दे कोई बात नहीं, लेकिन बेटा अगर पैदा हो तो कानी पैदा हो, बेटा तो सेवा भावी बेटा पैदा हो, ऐसा सपूत बेटा पैदा हो जो माता पिता का मस्तक ऊंचा कर दे। नौजवानों जरा ध्यान से सुनना, आज मैं कथा सुनाने की आनंद की मुद्रा में, प्रेम की मुद्रा में हूँ। वैसे डॉक्टर ने मुझको मना किया है, बाबा 4 महीना कथा मत कहो। मेरे भक्त सब लोग मना करते हैं, जिनमानिया वाले भी आए थे, बहुत सारे लोग आए, और डगामा वाले भी बहुत लोग मना कर रहे हैं। महाराज डॉक्टर ने मना किया है तो मत बोलो, लेकिन मैं माँ की कृपा से बोल रहा हूँ, नर्मदा मैया की कृपा से बोल रहा हूँ। बोले महाराज आपको गड़बड़ी हो सकती, लेकिन फिर भी मैं आपको कथा सुना रहा हूँ। घबराना नहीं, लक्ष्मी नारायण की कथा तो पूरी होगी, चाहे प्राण निकल जाए, चाहे समाधि यही लगे, लेकिन कथा तो होगी। चूंकि कथा तो चल पड़ी है, रुकेगी कैसे? सोचना, जरा विचार करना। माँ कहती है आज राजा बलि की, बेटा अगर मैं सती हो जाती तो आज का दिन देखने को ना मिलता। देखो दुनिया का स्वामी तेरे हाथ सामने हाथ पसारे हुए। इतने में प्रहलाद आ गए, और प्रहलाद ने जब भगवान को देखा मस्तक पर पैर रखे हुए तो प्रहलाद ने कहा, जय हो प्रभु, जय हो दीनानाथ, क्या लीला करें। जब मेरे ऊपर कृपा करना हुआ तो खंबा फाड़ करके आ गए, और मेरे नाती पर कृपा करने के लिए आज भिखारी बन करके आ गए। कितने रूप बना लेते हो, लेकिन प्रभु ध्यान रखना, ये 2.5 पग में त्रैलोक को नापा और आधा पग में मेरे नाती के शरीर को नापा, और जब शरीर को नापा तो ये शरीर आपका हो गया। अगर मेरे नाती को चींटा और चींटी भी काटेगा तो सारा पाप आपको लगेगा, सारा दोष आपको लगेगा। आज से ये आपका हो गया और आप इसके हो गए। और राजा बलि राजा बन गया, यज्ञ को पूर्ण करवाया गया और भगवान मांगने वाले द्वारपाल बन गए। और 6 महीना तक भगवान द्वारपाल बने रहे। और एक दिन देवर्षि नारद गए और जाकर के वैकुंठ में, और जब माता लक्ष्मी के पास में पहुंचे
माता लक्ष्मी ने कहा ये तो बताओ, देवर्षि नारद नरसिंह बने तो एक दिन में आ गए, और जितने अवतार लिए एक दिन में आ गए, और जब से पावन बने तब से उनका कोई पता नहीं है। बोले माते भगवान का पता मैं बताऊंगा, और बिना संत के भगवान का पता कोई बताने वाला नहीं है। भगवान का पता केवल संत बताता है। और राम सुसंतन के पिता, ओ संत राम के पूत, ओ संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। भगवान का पता केवल संत बताता है, मैं बताता हूँ। बोले महाराज कब आएंगे? बोले इस समय पर सुतल लोक में और राजा बलि के द्वारपाल बने हैं, और राजा बलि ने और दान दे करके और ऐसे बंधन में बांध लिया कि भगवान को द्वारपाल बनना पड़ा है, और द्वारपाल बन करके अब वो चौकीदारी कर रहे हैं। बोले आएंगे कब? बोले जब छुट्टी मिलेगी तो आएंगे, और छुट्टी ना मिलेगी तो आने वाले नहीं है। बोले माँ अगर चाहिए, अगर नारायण को जल्दी बुलाना चाहती हो तो मेरी एक बात मानो, भिखारिनी बन करके और गंदी मैली कुचैली साड़ी पहन करके जाओ और अपने पति की भीख मांगो ना। वो बहुत बड़ा दानी है, वो दान देने में कंजूसी ना करेगा। पति देव गए तो 3 पग का दान मांगा तो उसने दे दिया, और आप जा करके और बहाना बना करके और बहन बन करके और भगवान का दान मांगो, वो दानी तुम्हारे पति को लौटा देगा, वो नारायण को लौटा देगा। तो माता लक्ष्मी गंदी साड़ी पहना, मैली कुचैली साड़ी पहना और पहन करके और राजा बलि की बहन बन करके माता चल पड़ी। समझ में आ गया रहस्य? नहीं आया। पहले आए नारायण, अब बाद में गई लक्ष्मी। शुकदेव जी ने कहा राजन, जो अपने घर में नारायण को बैठा लेता है, एक दिन उसके घर में लक्ष्मी स्वयं चल करके आ जाती है। लेकिन नहीं, आजकल लक्ष्मी सब कोई चाहता है, नारायण से मतलब जितने बैठे हो सब करोड़पति फर्म बैठे हो, कोई कमजोर नहीं दिख रहा, चाहे राजपूत हो चाहे गुर्जर हो। आज मैंने एक पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया है इसी गांव में। हम ही ने मोटरसाइकिल में कार में भरा है डीजल और पेट्रोल। बढ़िया सुंदर बात, एक एक से फर्म है, भगवान ने आपको दिया है। लेकिन लक्ष्मी के चाहने वालों, लक्ष्मी के पुजारियों, चाहो मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन लक्ष्मी के पहले नारायण को चाह लो, और लक्ष्मी के पहले अगर नारायण को चाहोगे तो वो लक्ष्मी आपके यहाँ स्थायी हो जाएगी, वो स्थायी निवास कर जाएगी, वो अपने आप आ जाएगी। केवल लक्ष्मी के पुजारी मत बनो। सोचना जरा नीम गांव वालों, अगर तुम्हारे गांव में और लक्ष्मी नारायण दोनों आ जाए ना, और दोनों रास्ते से निकले, तो हर आदमी कहेगा माता जी आप हमारे घर में आ जाओ, और नारायण से कहेंगे आप मंदिर के सामने चले जाओ महाराज। लक्ष्मी सब चाहते हैं, लेकिन नारायण से कोई मतलब नहीं है। टका धर्मम टका कर्मम टका ही परमम पदम, और यश ग्रहे टका नास्ति हा टका टकटकायते। लक्ष्मी का के पुजारी बनो, लेकिन नारायण को भी सम्मान दो, उनका पूजन करो, उनका आरती करो, उनका भजन करो। तो लक्ष्मी तो अपने आप, लक्ष्मी 2 प्रकार की होती है। एक लक्ष्मी है तिजोरी वाली लक्ष्मी, सोना चांदी रुपया पैसे के रूप में, और एक लक्ष्मी ये बैठी है। 2 प्रकार की लक्ष्मी होती है, एक अचल लक्ष्मी और एक चल लक्ष्मी। ये जितनी बैठी है ये है चल लक्ष्मी, और जो तिजोरी में रखी है वो है अचल लक्ष्मी। इसका मतलब ये हुआ, अगर अचल लक्ष्मी आपको मिल जाए तो अचल लक्ष्मी के चक्कर में ये चलती फिरती लक्ष्मी का अपमान मत कर देना। और जो लोग अचल लक्ष्मी के चक्कर में और चलती फिरती लक्ष्मी का अपमान कर देते हैं, इनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं, तो वो तिजोरी वाली लक्ष्मी सामने वाले दरवाजा से निकल जाती है, और ये चलती फिरती लक्ष्मी पीछे वाले दरवाजा से।
कई कई उसी में मस्त हो गए, न बेटों को समय दे पा रहे, न अपने पत्नी को समय दे पा रहे, न घर को समय दे पा रहे, कमाई में इतने मस्त हो गए कि इनकी ओर ध्यान ही नहीं है। और घर की असली लक्ष्मी ये है। अच्छा बोलो, सोचो जरा, प्रैक्टिकल बात सोचो, आप 1 करोड़ का बंगला बनवाओ और माताएं 10 दिन को मायके चली जाए और रोटी स्वयं बनाना पड़े तो बोलो कैसा लगेगा? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सोचो जरा, ए भैया 1 करोड़ का नहीं, कई करोड़ का बंगला बना लो और गाड़ी भी 50 लाख की खड़ी हो और सारी व्यवस्था हो, और जिस दिन ये माताएं वो बंगला में ना रहे तो वो बंगला भूत खाना की तरह नजर आएगा। एक कथा के प्रेमियों, मानो ये संकेत है कि मकान आप बनवाओ लेकिन उस बंगले की लक्ष्मी है माताएं, और जिस दिन चलती फिरती लक्ष्मी का अपमान हो जाता है तो वो अचल लक्ष्मी भी घर को छोड़ करके चली जाती है। इसलिए इन लक्ष्मियों का सम्मान करो, इनका आदर करो, इनका तिरस्कार मत करो। समय पर इनका भी, इनके भी गौरव की और गरिमा की, महिमा की रक्षा करना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते और रमन्ते तत्र देवता। और जिस घर में नारी का अपमान होता है, इन लक्ष्मियों का अपमान होता है, उस घर में कभी लक्ष्मी रुकती नहीं है, कभी टिकती नहीं है। इनको भी करना चाहिए, है कि नहीं? आजकल का हर आदमी सोचता है मेरे को पत्नी अच्छी मिले, पत्नी पति परायणा मिले, पत्नी सेवा करने वाली मिले, पत्नी मेरी बात मानने वाली मिले, और दूसरे की बेटी तुम्हारी पत्नी बन करके आती है, अपने जीवन को तुम्हारे चरणों में समर्पित कर देती है। एक अनजाने खानदान की बेटी पत्नी बन करके आए, तुम्हारे चरणों में जीवन को समर्पित कर दिया, लेकिन अंतरात्मा में हाथ रख करके आज जरा बता दो कि कितने पति इसमें बैठे हैं जो अपने पत्नी में समर्पित हुए हो। ये दोनों का विषय है। अगर पत्नी समर्पित हुई है तो पति को भी समर्पित होना चाहिए, ये कोई जरूरी थोड़ी है। कई कई लोग कहा करते महाराज ये छोटी है। अच्छा बोलो, एक बात बताओ, इतने लोग बैठे हो, जो आदमी अपनी अपनी पत्नी से डरता हो जरा हाथ उठाओ। कोई नहीं डरता। अरे वीरो, देखो सुरेश जी को, कोई नहीं, कोई नहीं डरता। बारे सपूतो, कितने महावीर हो तुम, डरते नहीं। एक जगह मैंने पूछ दिया जो अपनी नारी से डरता हो जरा हाथ उठाओ, तो सारे लोगों ने हाथ उठा दिया। एक आदमी ने नहीं उठाया, सामने बैठा था। मैंने कहा क्यों जी सारे लोगों ने हाथ उठाया, तुमने क्यों नहीं उठाया? बोले स्वामी जी ये जितने लोगों ने हाथ उठाया है ना, ये सब डरते हैं। और मैंने कहा तुम? बोले मैं तो इतना डरता हूँ कि बिना उसके आदेश के हाथ भी नहीं उठा सकता हूँ। कई कई लोग ऐसे होते हैं कि बिना उसके आदेश के कोई काम नहीं करते हैं, बिना उसके आदेश के कदम नहीं चल सकते हैं। कहने का मतलब मेरे ये है, ये एक पहिया है पत्नी, गृहस्थी के गाड़ी की एक पहिया पत्नी और एक पहिया पति। और दोनों पहिया अगर मजबूत हो जाए, दोनों पहिया जोरदार हो जाए, और दोनों में अगर एक कमजोर हो गया तो गृहस्थी की गाड़ी चकनाचूर हो जाएगी, गृहस्थी बेकार हो जाएगी। और दोनों पहिया अगर मजबूत है तो एक दिन वो गृहस्थ में रहने वाले नर नारी भी लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। उनको संत और साधु बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों पहिया मजबूत हो। पत्नी जो कहे पति मान ले, पति जो कहे वो पत्नी मान ले। कोई काम करो, तुम हरदा में बंगला बनवाओ, प्लाट खरीदो तो इनसे सलाह लेकर के प्लाट खरीदो। कोई नया काम करो तो इनसे सलाह लेकर के करो, क्योंकि इनके बिना सलाह के जब आप कोई काम करते हो तो आपका काम अधूरा रह जाता है। और दशरथ के जीवन में एक बार कमी आई। राजा दशरथ जब राम को राजा बनाने जा रहे थे तो कौशल्या से पूछा, सुमित्रा से पूछा, लेकिन भरत की मां कैकेयी से नहीं पूछा। तो कैकेयी ने पूरे कानून को परिवर्तन कर दिया और बनने वाले राजा राम को वनवास जाना पड़ा। यह है नारी की उपेक्षा करना, नारी का अपमान करना, नारी को तिरस्कार करना। और जब कैकेयी का तिरस्कार कर दिया तो आधी रात में कैकेयी ने सारा संविधान परिवर्तन कर दिया और राम को वनवास जाना पड़ा। तो कोई काम करो, इनसे सलाह लेकर के
करके करो, इनसे पूछ करके जाओ करो, परदेश जाओ तो इनसे पूछ करके जाओ, कोई नया काम करो इनसे पूछ करके करो, कोई नया उद्योग करो, दुकान खोलो, व्यापार करो, इनसे पूछ करके करो, क्योंकि ये घर की लक्ष्मी है। अब आप लोग कोई काम करो तो इनसे पूछ करके करो, ये नहीं कि पति पत्नी में दो दो बातें हो जाए और तुम अपना झोला झंडी माई के चली जाओ। ये नारी का कर्तव्य नहीं है। नारी वो है जो विपत्ति में भी पति का साथ ना छोड़े, 10 बात सुनने की आदत तुम्हारे अंदर ये साहस हो। अगर ये डांटे, अगर ये क्रोध करे, अगर ये जले तो तुम जल की धार बन जाओ, अपने आप ही बुझ जाएंगे। लेकिन जलने वाले के लिए जलो मत, डांटने वालों के लिए डांटो मत, बल्कि जल रहा हो कोई तो जल की धार बन जाओ, पानी बन जाओ। अड़ते हाँ चलतो बने और जलते हाँ जल होए, और गारी सुन बहरो रहे तब कछु गहरो हो। ये सुनने की आदत डालो, क्योंकि नारी के अंदर साहस जो होता है वो पुरुष से 10 गुना ज्यादा साहस होता है। आदमी सहन नहीं कर सकता है, पुरुष वर्ग सहन नहीं कर सकता, लेकिन नारी इतना सहन करती है। वेद कहता है कि पुरुष से 10 गुना ज्यादा साहस नारी में होता है। वो लक्ष्मी बन करके साहस करती है, वो सरस्वती बन करके साहस करती है, और वो महाकाली बन करके साहस करती है। और श्याम के वियोग में राधा तड़पती रही, लेकिन कन्हैया को कभी डांटा नहीं, वियोग में जलती रही और पूरे जीवन पर्यंत जलती रही। जो पति का हर परिस्थिति में साथ दे उसका नाम नारी है, वो घर की लक्ष्मी है। और नहीं तो वो धुंधली की मम्मी धुंधली बन जाएगी। इसलिए ऐसा करना, ये कहे ना तो सहने की आदत डाल। माता लक्ष्मी आज बन गई बहन, और बहन कर बन करके सुपरलोक में गई और जाकर के राजा बलि के दरवाजे में पहुंची। जब द्वार पालने देखा, परिचय बताया, बोले मैं एक अनाथ हूँ और राजा बलि को भाई बनाने के लिए आई हूँ। और राजा बलि के पास में द्वारपाल गया, बोले राजन आपके दरवाजे में कोई अपरिचित नारी आई है, आपका नाम ले रही है, आपको बुला रही है। और जब अंदर से बाहर राजा बलि आया और जब नारी को देखा, कस्तम कादिमो चेमा नारिया का पद्म लोचनी, कौन हो और रो क्यों रही हो, इतनी परेशान क्यों हो और मेरे पास में क्यों आई हो, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ। हे भैया, अचानक माता लक्ष्मी बोल पड़ी, बोले ए भैया मेरी माँ मुझको जन्म दे करके दुनिया से चली गई, इस संसार में मेरा कोई नहीं है। मैंने तुम्हारा नाम सुना है, तुम बहुत बड़े दानी हो, इसलिए मैं तुम्हारा नाम सुन करके आई हूँ। इस संसार में मेरा कोई नहीं है, क्या तुम मुझको अपनी बहन बनाओगे। और जब कहा क्या तुम मुझको अपनी बहन बनाओगे, तो राजा बलि के कान खड़े हो गए। एक दिन वो बामन आए थे ब्राह्मण बनकर, और आज मैली कुचैली साड़ी के अंदर छिपी हुई है महाशक्ति मुझको लग रही है। क्योंकि एक पति परायणा, एक सती साध्वी नारी की पहचान उसके गहने नहीं होते, उसके कपड़े नहीं होते, उसकी गुराई और सुंदरता नहीं होती। पतिव्रता मैली भली काली कुटिल कुरूप, और पतिव्रता के रूप पर पारो कोट स्वरूप, जिसके चरणों में सर्वस्व न्यौछावर हो जाए, सारा जगत न्यौछावर हो जाए, वो पति परायण है। इसके अंदर का ये तेज चमक रहा है, ये दमक रहा है। बोले राजन क्या मुझको लौटना पड़ेगा, क्या तुम मुझको अपनी बहन ना बनाओगे, क्या मुझको विमुख लौटना पड़ेगा। राजा बलि ने थोड़ी देर विचार किया और फिर कहने लगे, बोले देवी अगर तुम मुझको अपना मान करके आई हो ना, तो जाओ, मैं परिणाम कुछ भी हो, आज से मैं तुमको अपनी बहन बना रहा हूँ और मैं तुम्हारा भाई हूँ। और माता को अंदर ले गया, जान नहीं पाया, और बढ़िया सुंदर थाल में शरण हुए, शरणोदक लिया। 1 साल तक लक्ष्मी जी बहन बन करके रही, लेकिन राजा को कोई पता, नारायण बाहर और लक्ष्मी अगर नारायण का ध्यान करेंगे तो एक दिन नारायण बाहर हो जाएंगे और लक्ष्मी अंदर हो जाएगी। वही लक्ष्मी अंदर होती है। और जब सावन का महीना आया तो सावन के महीना में पूर्णिमा में बढ़िया सुंदर थाली सजाया, थाली सजा करके और उसमें दीपक रखा, कुकू रखा, मीठा रखा, और आई और आकर के और राजा बलि की आरती उतारा करके टीका लगाया, मीठा खिलाया, और उसकी कलाई में और 4 धागे बांधे रक्षा सूत्र के। और जब आरती पूजन किया
वो प्रसन्न हो गया राजा और हीरा का हार उतार करके देने लगा अपनी बहन को। और जब हीरा का हार उतार करके देने लगा तो माता लक्ष्मी मचल गई। बोले भैया अगर तुमने मन से मुझको बहन बनाया है, बहन के मांगने का रोज रोज मौका नहीं लगता है, अगर तुमने मन से बहन माना है ना तो ऐसा करो, आज तुम्हारी बहन जो मांगे वो मुझको दो, अपने मनमाने दक्षिणा मत दो, अपने मन की दक्षिणा मत दो। तो राजा बलि फिर विचार में सोचने लगा। राजा बलि ने सोचा, एक दिन उन्होंने 3 पग का दान मांगा था और अंत में विराट रूप बना करके और 2.5 पग में त्रैलोकों को नापा, और आज ये फिर से कह रही है कि मेरे मन की दक्षिणा दो और पता नहीं क्या मांग ले। कुछ देर तक विचार किया, फिर बलि बोल पड़ा, बोले बहन मांगो क्या चाहिए, परिणाम कुछ भी हो मांगो क्या चाहिए। माता लक्ष्मी बोल पड़ी, राजन और मुझको कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो हे भैया ये जो तेरा द्वारपाल खड़ा है ना, ये द्वारपाल को दे दो। और जब द्वारपाल को मांगा, राजा बलि ने कहा बेशरम कहीं की, उल्टा कहीं की, पंकटा कहीं की, और मेरे बहन बनने का स्वांग बना करके आई और इतने बड़े राजा अफगानी की बहन बन करके और इतना बड़ा कलंक लगाने आई है, उल्टा कहीं की, पंकटा कहीं की। और जब राजा बलि लगा डांटने और मेरी बहन होकर के और द्वारपाल को मांग रही है, तो उस समय पर माता लक्ष्मी कहने लगी, ए भैया नाराज मत हो, नाराज मत हो, अगर मैं तुम्हारी बहन हूँ तो वे तुम्हारे बहनोई है, ज्यादा अंतर नहीं है। और माता लक्ष्मी अपने रूप में प्रकट हो गई, 4 भुजा में प्रकट हो गई और घर घर सोने की वर्षा होने लगी। और माता लक्ष्मी को और जब लक्ष्मी के स्वरूप में देखा, राजा बलि शरणों में लोटपोट हो गया और महाराज नारायण द्वारपाल को बुलाया और दोनों को बढ़िया स्नान करवाया, चंदन इत्यादि लगाया, दोनों को सिंहासन में बैठाया, आरती पूजन किया और माता लक्ष्मी से रो करके कहा, ये है रिश्ते। बहन इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी दया मेरे ऊपर, दान का बहाना लेकर के नारायण को द्वारपाल बनना पड़ा और भाई का रिश्ता जोड़ करके आज मां 1 साल तक मेरे अंदर आपने निवास किया, मैं आपको जान नहीं पाया, मैंने आपके साथ में बहन जैसा व्यवहार किया, मैंने आपको माता के रूप में पहचान नहीं पाया। ये जगदम्बा, ये जगत की पूर्ति करने वाली, अगर तुम मेरी बहन बन करके और नारायण को दक्षिणा में आज राखी बधाई में मांगा है, तो जाओ ये प्रहलाद का नाती अपनी बहन को आज रक्षा बंधन में नारायण को दान में दे रहा है, मैं तुमको दान में सौंपता हूँ, ले जाओ। अच्छा दान में दिया, दोनों चलने लगे, विदा करने हुए वहां से। और जब देरी पर लक्ष्मी नारायण पहुंचे तो राजा बलि खड़ा खड़ा रो रहा है। एक द्वारपाल बने थे, रोज दर्शन करता था, एक बहन बनती थी, मैं रोज दर्शन करता था, आज तो दोनों चल पड़े। उस समय माता लक्ष्मी को दया आ गई, जाओ राजन, अगर मैं तुम्हारी बहन बनी हूँ और तुमने मेरी मनोकामना को पूर्ण किया है तो जाओ, एक रूप से मैं जगत की पूर्ति करूंगी और एक रूप से मैं तेरे लोक में निवास करूंगी। और भगवान नारायण ने कहा, राजन आज तुमने मुझको मुक्त कर दिया, दान में दे दिया, जाओ मैं वरदान देता हूँ, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक 4 महीने मैं तुम्हारे लोक में निवास करूंगा। और जब तुम्हारे लोक में निवास करूंगा तो ना तो शादी होगा, ना विवाह होगा, ना मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, ना यज्ञ होगा, जितने मांगलिक काम होंगे वो सब बंद रहेंगे। और आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक, और दोनों को वरदान देने, दोनों ने वरदान दे करके और राजा बलि से विदा लेकर के वहां से प्रस्थान करते हैं। आज दान देने के बाद में भी वो अमर हो गया। दान देने वाला कभी कमजोर नहीं होता, मदद करने वाला कभी कमजोर नहीं होता, ये हमारी दृष्टि का अंतर है। इसीलिए बताया गया है कि चाहो जो सदा और सुख से जीवन, तो दुख किसी को देना नहीं। चाहो जो सदा और सुख से जीवन, तो दुख
किसी को देना नहीं, अब बचना चाहो यदि रोगों से तो भोगों की इच्छा करे ना नहीं, असुख संपत्ति से ये भरा भंडार जो हो तो दाने से पीछे हटे ना नहीं, और कमली से अखंड और मंडले ने कहा कि हरि चरणों को ध्यान से तजना नहीं। देने वाला कमजोर नहीं होता है, कभी दूसरों की सेवा करने वाला कमजोर नहीं होता है, दूसरों की मदद करने वाला कभी कमजोर नहीं होता है। अगर हमने दिया है तो हमको देने वाला कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। अगर हमने गरीब की कुटी में दीपक जलाया है तो हमारे जीवन में कोई न कोई प्रकाश करने वाला जरूर मिल जाएगा। अगर हमने अपने दरवाजे में किसी को एक रोटी खिलाई है तो परदेश में कोई भरपेट खिलाने वाला अवश्य मिल जाएगा। अगर हमने अपने किसी के रास्ते में फूल बोए हैं तो हमको माला पहनाने वाला मिल जाएगा। अगर हमने झोपड़ी में आग लगाई है, अगर हमने दीन को सताया है तो हमको भी कोई सताने वाला मिल जाएगा, हमको भी कोई तड़पाने वाला मिल जाएगा। अवश्य में कृतम कर्म शुभाशुभम, चलिए कर्म विचार करके करो, अपने मन के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा प्राणी मात्र का सोचो, प्राणी मात्र का कल्याण सोचो। कभी किसी के साथ में गलत मत करो। मेरे भैया ये जीवन बार बार ना मिल पाएगा, ये मौका बार बार ना मिल पाएगा, ये समय मिला है ना तो अपने बल का सदुपयोग करो, अपने धन का सदुपयोग करो, अपने विद्या का सदुपयोग। ये अहंकार के लिए नहीं, अभिमान के लिए नहीं है, बल्कि समर्पण के लिए है। आज की कथा हमारे नौजवान करेंगे। नौजवान बैठे हो, कल के दिन आना, कल के दिन जब आना तो आप अपने बच्चों को भी गाँव सब ले आया करो। चलो कोई बच्चे हो कथा अकेली तो बच्चों को भी नन्हे मुन्ने सुन रहे, ये भी छोटे क्या सुंदर भजन चल रहा, कथा को नहीं, कोई उठना नहीं, बैठे रहे। सोचो, अच्छा बोलो भाई, नहीं बजे हुआ था दिन के बाद कृष्ण जी का जन्म, रात के बाद 8-9 किसी का नाम लिखा हुआ है। इतने ये संत नर्मदा के क्षेत्र से, हरदा जिले से भी ये संत पधारे। हम लोग भी महाराज चकाचक आते, बिल्कुल नाम लिखा होगा, लोग पाते हैं बढ़िया प्रेम से, कमाते तुम हो, खाते हम लोग, तुम्हारे दाने में हमारा भी नाम है। इन सब का नाम लिखा है, इसीलिए तो भागवत का बहाना बन गया। सुखदेव जी ने लिया और राजा बलि ने धर्म का पालन किया और देवकी ने कंस को भाई बनाया, लेकिन भाई होकर के कंस ने
देवताओं ने आकाशवाणी कर दिया और देवता कहने लगे, अरे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से और प्यार से पहुंचा